हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का यूरोप का मैप चल रहा था और जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके थे और उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं जो बचा हुआ है। ठीक है। तो पेन और कॉपी लीजिए और साथ साथ में नोट करते चलिए, अच्छे से सुंदर सा एकदम A4 साइज का पेपर में एकदम नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यही रिवीजन के टाइम काम आएगा। न जिस जिस तरह जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगा उस टाइम मतलब परेशानी होते जाएगी, कहाँ से रिवीजन करे, कैसे आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसे आ जाए, तो वैसा नहीं हो पाएगा। तो अभी से करते चलते, ठीक है, एकदम डिटेल एनालाइज। ये वाला जो फिगर देख रहे हैं ये फ्योर्ड है। क्या है? हम लोग देखे थे ना, खड़ी दीवार के समान। यही है। देखिए, खड़ी खड़ी चट्टान या पहाड़ों से अब बीच में जो जलमार्ग निकलता है, इसी को फ्योर्ड बोलते हैं। क्या ये? फ्योर्ड। फिजोर्ड। देखिए, इस तरीके से होता है। खड़ी चट्टानें और बीच से सागर जैसे मतलब समुद्र जलमार्ग निकलता है, यही फिजोड़ है। ये कैसे कैसे आ रहा है इधर से। ये पानी है। एक और, ये देखिए, सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए, तो यही फिजोड़ है। क्या है? फ्योर्ड। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि जो बचा हुआ है, तो आज हम लोग देखते हैं यूरोप की नदियां को देखते हैं। क्या लिखेंगे आज? ये हेडिंग बना लेते हैं। आज देखेंगे हम लोग यूरोप की नदियां और प्रायद्वीप। कल भी देखे थे बट आज थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं बढ़िया से। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे कि एक कैस्पियन सागर है। ठीक है। इधर यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है। काकेकस पर्वत, एजोव सागर, काला सागर, यहाँ से लिखे थे मरमरा सागर। मरमरा सागर के बाद देखे थे इजियन सागर यहीं पे। और तुर्की, बुमे सागर। ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, रफली मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये लॉरेंस की खाड़ी, ये इटली और एक ग्रीस निकलते हुए, सिसली, कॉर्सिया, और ये सार्डिनिया इटली पे जो कब्जा है। और यहाँ से निकालते हैं बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी से ये डेनमार्क निकाल दिया। रीगा की खाड़ी, फिनलैंड, और ये बोथनिया की खाड़ी, नॉर्वे, स्वीडन। स्पेस नहीं हो रहा इसलिए, नहीं तो थोड़ा और ऊपर जाता है ये। ठीक है। कोयला प्रादीप, सफेद सागर, बेरेंट सागर, और इस तरह निकाल दिया। ठीक है। तो आज हम लोग मुख्य नदियां देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? कौन कौन सी नदियां हैं? तो सबसे पहले हम लोग मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से एक नदी गई है कैस्पियन सागर में। एक और नदी गई है कैस्पियन सागर में। ज़्यादा नोट नहीं करेंगे, इसी से कंप्लीटली मैप के जरिए देखेंगे। ज़्यादातर सवाल यही पूछता है कि कहाँ से उद्गम है और कौन सा देश का है और कहाँ इसकी मुहाना है। जैसे काला सागर में कौन सी नदी गिरती है?
भूमध्य सागर में कौन सी गिरती है, बाल्टिक सागर में कौन सी गिरती है, कैस्पियन सागर में कौन सी गिरती है, अटलांटिक महासागर में कौन सी गिरती है, बिस्के की खाड़ी में कौन सी गिरती है, लॉरेंस की खाड़ी में कौन सी गिरती है, और उत्तरी सागर में कौन सी गिरती है, इस तरह के सवाल रहता है। तो उसी को हम लोग, एजो सागर में एक नदी गिरती है, डॉन नदी और ये है डाइनेपर, काला सागर में। और यहाँ पे एक आता है डाइनेस्टर, और लगभग जर्मनी से होते हुए, और यही मिलती है लगभग 10 देश और 10 राजधानी से। डैन्यूब नदी है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो फिर इटली में एक निकल गिरती है जाके, पो नदी है, क्या है, पो। और रोन नदी, रोन या जरोन नदी बोलते हैं इसको, ये जाके लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। और यहाँ पे पुर्तगाल स्पेन से होते हुए एक नदी जाके गिरती है, जिसका नाम है टाग्रस, और यहीं पे डूरो नदी, ठीक है। और यहाँ पे बिस्के की खाड़ी में है गैरोन नदी। और इंग्लिश चैनल में यहाँ पे लायन और सीन। और जर्मनी से होते हुए यहाँ पे टोटल 3 नदी गिरती है, ठीक है, 1 2 3। और फिर 2 नदी इधर गिरती है, इधर। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सा सागर, कौन कौन सा देश है। जैसे कि ये जो देख रहे हैं, ये बाल्टिक सागर, क्या है, बाल्टिक सागर। ये है रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। यहाँ रफली ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि क्या है यहाँ पे, इंग्लिश चैनल, और यहीं पे है उत्तर सागर, नॉर्थ सी। ये क्या है, बिस्के की खाड़ी, बिस्के खाड़ी। ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर संधि, जल संधि। ये जो देख रहे हैं भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर। ये है काला सागर, काला सागर। ये है एजोव सागर। और ये देख रहे हैं कैस्पियन सागर। इजीली याद हो जाएगा, मैप के जरिए अगर देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना सारा नदी हम लोग इजीली एक मैप में ड्रॉ करके याद कर लेंगे। तो पढ़ने का तो बहुत चीज है, ज्यादा नहीं, बस शॉर्ट स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ताकि माइंड में लंबे टाइम तक रखे। ये जो देख रहे हैं, ये जो नदी है, इसको बोलते हैं यूराल नदी। यूराल पर्वत से निकलते हुए कहाँ जाके गिरती है, कैस्पियन सागर में। ये जो नदी देख रहे हैं, ओल्गा, क्या है, ओल्गा। ओल्गा नदी जो है, इसकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी, लगभग 3852 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं डॉन नदी, तो डॉन नदी कहाँ जाके गिरती है, एजोव सागर में, देखिएगा काला सागर में, कैस्पियन सागर में, इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा। 10 दिन रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि डॉन नदी कहाँ पे गिरती है, कहाँ गिरती है, एजोव सागर में। ये है ये देख रहे हैं, ये डाइनेपर है, क्या है, डाइनेपर। ये जो देख रहे हैं डाइनेस्टर, डाइनेस्टर एक क्रम वाइज है, नॉर्थ से साउथ, पहले डॉन, डाइनेपर, डाइनेस्टर। अगर पूर्व से पश्चिम देखें तो यूराल नदी है, उसके बाद ओल्गा नदी है, डॉन नदी है, डाइनेपर है, डाइनेस्टर है। और ये जो देख रहे हैं डेन्यूब है, क्या है ये,
डैन्यूब, इसके बारे में अच्छे से थोड़ा नोट करेंगे। ये जो नदी देख रहे हैं पो नदी है। क्या है? पो। कहाँ की नदी है? इटली की। आल्पस पर्वत से निकलती है और यहाँ पे जाके गिरती है। अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिगुरियन सागर है, लिगुरियन सागर में जाके गिरती है। या तो भूमध्य सागर ऑप्शन में रहेगा, अगर ज्यादा डेप्थ जाएगा तो लिगुरियन सागर दे सकता है, नहीं तो भूमध्य सागर ही देगा। ये है लॉरेंस की खाड़ी। लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ पे ये जरोन नदी है या फिर रोन नदी भी बोलते हैं इसे। कहाँ की नदी है? ये फ्रांस की नदी है। ठीक। ये जो देख रहे हैं टाग्रस नदी है। क्या है? टाग्रस नदी। कहाँ की नदी है? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का टाग्रस। कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ये है डूरो नदी। डोरो नदी कहाँ का है? ये भी पुर्तगाल का है। कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। तो क्या लिखने की जरूरत है? नहीं, मैप के जरिए देखना है और याद रखना है बस। बिस्के खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गैरोन नदी। कौन सी नदी है? गैरोन नदी। किसकी पार्ट है? ये फ्रांस की है। फ्रांस की नदी है। ठीक है। और इंग्लिश चैनल में कौन कौन सी नदी जाके गिरती है? 1 2 3 4 5 क्रम वाइज है। ठीक है, तो इसको लिखते चलते हैं। ये है लॉयर। क्या है? लॉयर। और ये जो देख रहे हैं सीन नदी है। क्या है? सीन नदी। और ये जो नीचे वाला है ये है राइन। ये है वेसर। ये है वेसर। और इसके ऊपर वाला जो है एल्ब। सब नदी कहाँ पे है? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। यहाँ पे कौन सा प्रायद्वीप देखे थे? जोटलैंड प्रायद्वीप। और एक एक क्या है? बाल्टिक सागर के यहाँ दो नदी है। एक का नाम है ओडर। क्या नाम है इसका? ओडर। और एक का नाम है विस्तुला। विस्तुला। कहाँ गिरती जाके? बाल्टिक सागर में। तो इस तरह हम लोग देख लें सारी नदियों को। कितने नदी देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नदी हम लोग याद रख लिए हैं यूरोप में। ठीक है। तो अगर सवाल पूछे कि यूराल नदी काला सागर में जाके गिरती है, तो नहीं, यूराल नदी कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में कितने नदी? 2 नदी, यूराल और ओल्गा। दो याद रखना। कैस्पियन सागर में कौन? यूराल और ओल्गा। और एजो सागर में एक नदी गिरती है, डॉन नदी। अगर काला सागर दे दे तो गलत है। कहाँ पे गिरती है जाके? एजो सागर में। और काला सागर में 3 नदी, डाइनेपर, डाइनेपर है नेपर, फिर है डाइनेस्टर, फिर है डैन्यूब। तो याद रखना क्रम से, डाइनेपर, डाइनेस्टर, डैन्यूब, नॉर्थ से साउथ क्रम, ये भी याद रखना। ठीक है। इटली में पो नदी जाके गिरती है लिगुरियन सागर में। और रोन नदी जो फ्रांस से निकलती है और लायंस की खाड़ी में गिरती है। टॉगरस नदी अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल की, डूरो नदी पुर्तगाल में, और गैरोन नदी जो है बिस्के की खाड़ी में जाके, और लॉयर नदी इंग्लिश चैनल में, सीन नदी इंग्लिश चैनल में, राइन, बेसर, एल्व नदी सब इंग्लिश चैनल में गिरती है जो जर्मनी की नदी है। और ओडर, विस्तुला ये बाल्टिक सागर में। तो थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। जो 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 नोट करने लायक है उसे नोट करते हैं। जैसे कि राइन नदी को कोयला नदी भी बोलते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ कोयला ज्यादा मिलता है, कोयला नदी भी कहते हैं। फिर देखें अगर, ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहाँ से? आल्पस पर्वत। मुख्यतः देखें तो स्विट्जरलैंड लैंड से इसका उद्गम होता है। मुहाना देखे लिए राइन नदी का। ठीक है, इंग्लिश चैनल। इसकी अगर लंबाई देखें तो 1230 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखें तो ये जर्मनी, जर्मनी प्लस
फ्रांस के बीच सीमा बनाती है, क्या सीमा साझा करती है। इसकी जो मेन खासियत है, यूरोप का व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी मार्ग बनाती है। देख सकते हैं, यूरोप का व्यस्तम व्यस्तम अंतःस्थलीय नदी मार्ग बनाती है, नदी मार्ग बनाती है। और नेक्स्ट नदी देखें तो ओडर नदी जो था, जो बाल्टिक सागर में जाके गिरती है, ये पोलैंड की नदी है। कहाँ की? पोलैंड की। और वहीं पे विस्तुला देखे थे, विस्तुला, ये भी पोलैंड की नदी है। अगर पोलैंड की राजधानी देखें, क्या है? वारसा, वार्सो, यहीं पे है। कहाँ पे? विस्तुला नदी के किनारे है। विस्तुला नदी के किनारे। ये वारसा किस लिए फेमस है? ये वस्त्र उद्योग के लिए, उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। क्या लिखे? विस्तुला कहाँ पे है? पोलैंड में है। पोलैंड की जो राजधानी वारसा है, विस्तुला नदी के किनारे है। और वारसा जो क्षेत्र है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है, की पॉइंट लिखना है, इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। तो ये नदी का थोड़ा और खासियत देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लोहा और कोयला उत्पादन ज्यादा होता है। क्या? लोहा प्लस कोयला का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक। एक नदी का और मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग। जैसे कि वो जो नदी डैन्यूब जो देखे थे, लगभग 10 राज्य, 10 देश और 5 राजधानी से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। कहाँ पे है? जर्मनी में। यहाँ से नदी निकलती है, लगभग 10 देश और 5 राजधानियों से निकलते हुए ये बना लेते हैं। क्या है? डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी। डैन्यूब। क्या है? काला सागर, काला सागर, ठीक। यहाँ पे आके गिरती है। अगर इसके बारे में देखें तो टोटल 10 देश, कितना देश? 10 देश। जैसे कि एक जर्मनी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जर्मनी हो गया। फिर नीचे आते हैं, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया,
स्लोवाकिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया, बुल्गारिया, फिर उसी के ऊपर में रोमानिया हो गया, फिर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया जाता है, क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद हंगरी, फिर हंगरी से बाद एक क्रम है, पश्चिम से पूर्व क्रम है ये, ठीक है, तो क्रम वाइज लिखते हैं। हंगरी के बाद ये सर्बिया में प्रवेश करता है, सर्बिया के बाद बुल्गारिया में आती है, बुल्गारिया, उसके बाद आती है रोमानिया, फिर छोटा सा देश है मालडोवा, फिर यूक्रेन, उसके बाद जाके काला सागर में गिरती है। तो टोटल देखे तो 10 देश और 5 राजधानियों से गुजरती है, कितने, 5 राजधानियों से गुजरती है। तो 5 राजधानी कौन कौन है देख लेते हैं। जैसे कि स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की जो राजधानी है ब्रा ब्रातिस्लावा, यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, यहाँ से भी गुजरती है, वियना। और हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, क्या है, बुडापेस्ट, यहाँ से भी गुजरती है। और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, यहाँ से गुजरती है, 1 2 3 4 हो गया। और एक गुजरती है रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से, बुखारेस्ट। तो इस तरह डेन्यूब नदी के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। और जितना नदी था हम लोग मैप के जरिए कवर किए। राइन नदी के बारे में देखें, जितना नदी था मैप के बारे में देखें। और जैसे कि यहीं लिख देते हैं, उसके बाद आगे मेंशन कर देंगे। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये बोलते हैं पोला प्रायद्वीप, ठीक है। ये है आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप। ये वाला जो पार्ट है ये जटलैंड प्रायद्वीप है। ये जो है जटलैंड प्रायद्वीप। और ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये ये है लैपलैंड, लैपलैंड, ठीक है। ये बाल्कन प्रायद्वीप है, ये एपेनाई, ये सब लिख दिए हैं। और थोड़ा नोट कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि जटलैंड प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। क्या है, यहाँ पे जो मछली है थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जो उत्तरी सागर है ना वो छिछला देश है, मतलब छिछला सागर है, यहाँ मछली ज्यादा होता है। और जटलैंड प्रायद्वीप के आसपास, क्योंकि जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर है वो छिछला सागर है, क्या है, छिछला सागर है। तो थोड़ा और नोट करते हैं, जैसे कि लैपलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लैपलैंड, इसकी क्या विशेषता है। ये लैपलैंड जो है कहाँ देखे थे, सबसे नॉर्थ में, नॉर्वे स्वीडन जो देश है, फिनलैंड उधर ही। तो क्या है, ये बर्फीला क्षेत्र है, क्या है, बर्फीला क्षेत्र है। इसका जो विस्तार अगर देखें, विस्तार अगर देखें तो नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्वे के बगल में स्वीडन, फिर ईस्ट जाएं तो फिनलैंड,
फिनलैंड, फिर ईस्ट जाएं तो रसिया का कुछ पार्ट, ठीक है। इसका लैपलैंड का विस्तार है। एक जनजाति का नाम सुने होंगे, सप्मी जनजाति, यहाँ की मुख्य जनजाति है। क्या? सप्मी जनजाति। इसी तरह थोड़ा आर्कटिक महासागर के बारे में देखते हैं, ऊपर जो इसी के ऊपर वाला जो पार्ट है, आर्कटिक महासागर, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, बोले तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो यहाँ का जो वाटर है फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, प्लस यहाँ सैलिनिटी बहुत कम है। सैलिनिटी बोले तो लवणता बहुत कम है, ठीक है। ये जो इलाका है आर्कटिक महासागर, बर्फीला क्षेत्र है, बोल सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। वर्ष भर लगभग बर्फ से ढका ही रहता है लगभग। तो जैसे कि हम लोग कील नहर एक देखे थे, क्या पे? कील नहर, डेनमार्क के नीचे, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये बाल्टिक सागर को, किसको? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो हम लोग क्या क्या देखें? क्या था? ये फ्योर्ड था, इसे देखे हम लोग। यूरोप की नदियां देखे मैप के थ्रू, और इसे नोट भी किए। और डैन्यूब नदी टोटल 10 देश और 5 राजधानियों से गुजरती है, इसे भी देख लिए। और जो था इस थोड़ा बहुत इसे भी कवर कर लिए। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले पार्ट में बहुत सारा सीरीज आने वाली है, और यूपीएससी बेस रहेगी, और जितना स्टेट पीसीएस है उसमें सारा कवर होगा, ठीक है। तो इस तरह नोट भी आप करते चले, नोट मेकिंग, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर यही यूरोप का जो नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसे लेकर के आते हैं नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।